छात्रों, आज हम धनात्मक व ऋणात्मक चिन्हों का गुणनफल देखेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं 2 और 3 का गुणनफल हमें 6 प्राप्त होता है। 2 और 3 का गुणनफल 6 प्राप्त हुआ क्योंकि एक धनात्मक संख्या को दूसरी धनात्मक संख्या से गुणनफल किया गया और गुणनफल धनात्मक प्राप्त हुआ। अब हम कुछ चेंज करते हैं। जैसे हमने 2 को ऋणात्मक बना दिया, ऋण 2 को धन 3 से गुणा किया। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं जैसे ऋण 2 को हम 3 बार जोड़ रहे हैं। जैसे कि इसे हम लिख सकते हैं ऋण 2 धन ऋण 2 धन ऋण 6, गलती हो गई, धन ऋण 2। अब ऋण 2 और ऋण 2 को जब जोड़ेंगे तो ऋण 4 प्राप्त होगा और ऋण 4 को जब ऋण 2 में जोड़ेंगे तो ऋण 6 प्राप्त होगा। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं कि एक ऋण और एक धनात्मक संख्या का जब गुणनफल किया जाता है तो हमें ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि ऋणात्मक संख्या गुणा धनात्मक संख्या बराबर एक ऋणात्मक संख्या हमको प्राप्त हुई। ऋण 2 और ऋण 3 का गुणनफल ऋण 6 प्राप्त हुआ था। अब हम देखेंगे यदि हमने 3 को धनात्मक बनाया है और पहले लिखा है और फिर उसमें ऋण 2 का गुणा किया है तो 3 और 2 का गुणनफल तो 6 ही होता है। इसमें हम ये देखते हैं, अब हमने पहली संख्या धनात्मक ली है और दूसरी ऋणात्मक ली है तो उसका गुणनफल 3 और 2 का 6 ही होगा। लेकिन इन दोनों में से एक संख्या ऋणात्मक थी तो हमने देखा कि 6 के साथ में ऋणात्मक चिन्ह हमको प्राप्त हुआ। यानी हम लिख सकते हैं धनात्मक संख्या का ऋणात्मक संख्या से गुणा जब हमने किया तो हमें फिर से एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त हुई। इन दोनों ऊपर लिखी हुई बातों से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि एक संख्या ऋणात्मक होने पर, एक संख्या धनात्मक होने पर दोनों का गुणनफल एक ऋणात्मक संख्या ही आता है, चाहे ऋणात्मक संख्या पहले लिखी गई हो या बाद में लिखी गई हो। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से दोनों ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल होगा। जैसे कि ऋण 2 गुणा ऋण 3, इसका गुणनफल हम देखेंगे 3 और 2 का गुणनफल 6 ही होता है तो 6 तो आएगा। उसके साथ में दोनों ऋण जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और हमें गुणनफल इन दोनों का प्राप्त होगा 6, जो कि एक धनात्मक संख्या प्राप्त होगा। दोनों ऋण एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। दोनों ऋणों का जब गुणनफल किया गया तो हमें धनात्मक संख्या प्राप्त हुई। इस प्रकार हमने देखा कि एक ऋणात्मक संख्या का दूसरी ऋणात्मक संख्या से गुणनफल करने पर हमको एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। छात्रों, आज हमने भिन्न भिन्न चिन्हों का गुणनफल देखा।